मैं आपको अभी चंद गवाह है, न गड्ढा मुक्त हुआ, न रोड सही हुआ, अभी गड्ढा दिखाए, चलो हिला दे, अभी काम स्मृति ईरानी को नहीं चाहता हूँ। मेन मुद्दा ईवीएम ये हैक करके दिखावे, जो कोई भी हैक करके दिखावे ना, चैलेंज दे रहे हैं कि भैया हैक गड़बड़ी है तो। जितने भी अधिवक्ता हैं वो बैठे हैं ईवीएम को लेके। लेकिन नाम जो है वो राहुल गांधी का ही है, तो उन्होंने कहा मिठी वो राहुल गांधी वाला, वहाँ स्मृति ईरानी कोई नहीं कहता। जनता के पैसों से पर हाँ मंदिर बना, डांस हुआ है। उससे क्या तकलीफ है? आपने बीजेपी को क्रेडिट क्यों कह दे? पहले काम तो बताओ, क्या काम हुआ है? चिल्ला के चले जा रहे हो, छड्डी फटी है लेकिन। नेशनल पिलर, देश की आवाज। 60 से 70 दिन बाकी हैं मोटे मोटे चुनाव के। उस बीच में जनता क्या निर्णय करके बैठी है, क्या सोच रही है, उनका आखिरी फैसला क्या है? राहुल गांधी 2019 के चुनाव में यहां से हार गए। स्मृति ईरानी की बात करूं तो एक बहुत बड़ा डेंट उन्होंने कांग्रेस के गढ़ में दिया, कांग्रेस के गढ़ को ही हिला दिया। पर क्या इस बार वो कमान संभाल पाएंगी या फिर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? और एक तरफ गठबंधन भी तैयार है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो राम मंदिर का भी उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वो मुद्दा कितना हावी है, यहां तक सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। सभी को रोका है हमने सब्जी मंडी से, और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, काहे पीछे खिसक रहे हैं। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ, बताइए। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीत जाएगी लोकसभा का, इसलिए कि विपक्ष वजह क्या है बड़ी? है? वजह बड़ी क्या सबसे है जो बीजेपी जीतेगी? सबसे मुख्य मुद्दा है राम मंदिर का, जो एकदम क्लियर हो गया। मतलब राम मंदिर के नाम पर वोट है, एकदम है, एकदम क्लियर है। तो देने वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और अमेठी से सीट निकाल ले जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगी। भैया कह दिया बिल्कुल जीतेंगे। आप बताइए, युवा है, क्या सोचते हैं? उन्होंने भाजपा को जिता दिया, आप किसको जिताने वाले हैं? महोदय जी कह रहे हैं बीजेपी ने बनाया है राम मंदिर, उच्चतम न्यायालय जी ने का आदेश पे तो राम मंदिर बना, ना कि बीजेपी के आदेश पे बना। कांग्रेस के गढ़ को तो हिला दिया उन्होंने भैया। अरे वो तो जानती हो, सत्ता शासन सब उनका। ईवीएम मेन मुद्दा ईवीएम है। जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, एक राज्यों में अपने सिस्टम हटा दिया ईवीएम का, ताकि ये न लगे कि इसमें सिस्टम चल रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ईवीएम में घपलेबाजी है? घपलेबाजी 101% है। 2024 में तो चुनाव, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिवक्ता हैं वो बैठे हैं ईवीएम को लेके। जो प्रदर्शन चल रहा है देश में, लगता है वो आपकी बात है? और क्या आपका? तो आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर होना, बैलेट पेपर होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से हुआ एक सीट भी भाजपा नहीं, बीजेपी नहीं पाएगी। चलिए, आप कांग्रेस समर्थक हैं, एक आखिरी सवाल आपसे बनता है। राहुल की यात्रा चल रही है, उसको लेकर के क्या कहना? आप देखिए, राहुल की यात्रा चल रही है, बीजेपी इतनी डरी हुई है, बीजेपी इतनी डरी हुई है कि वो अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है। जबरदस्ती उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और उनको जब रूट वहाँ से 1 महीने पहले रूट, आसाम की बात कर रहा हूँ, 1 महीने पहले से वहाँ से रूट बना हुआ है, तो अचानक ये क्या हो गया है? मंदिर में घुसने नहीं दिया जा। ये बताइए राहुल गांधी जी को मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है? एक सवाल ये बनता है, आइए आगे आइए, आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बताएं। जैसे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम जब किसी ने चेक करने के लिए, जब चुनाव आयोग ने बोला था, तब कोई जितनी भी पार्टियां हैं, एक पार्टी भी उस पर नहीं आई, ठीक। और आज कांग्रेस जो जिस प्रदेश में जीत जाती है वहाँ ईवीएम बहुत अच्छा है, और भाजपा जहाँ जीत जाए वहाँ ईवीएम गड़बड़ है। मुद्दा है कि जहाँ जीते तो वहाँ तो बहुत अच्छा, और जहाँ पर हारे वहाँ पर जल्दी से जवाब दे, क्या कहना चाहते हैं? हमने आपसे क्या बोला कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि एक राज्य उठा के दे दिया जाता है, 4 राज्य अंदर ले लिया जाता है, 4 राज्यों में अपना सिस्टम लगा दिया जाता है। एक राज्य में सिस्टम नहीं लगाया जाता, इससे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक देख के 4 ले जा रहे हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? सब चीज की दवा है, अंधभक्ति की दवा नहीं है। अंधभक्ति सब चीज की दवा बनी, लेकिन अंधभक्ति छड्डी फटी रहेगी। लेकिन जय मोदी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ दिखाइए, बताइए ना। घर का बोलेंगे बस खाली जय श्री राम करके चले जा रहे हो, पहले काम तो बताओ, क्या काम हुआ है? चिल्ला के चले जा रहे हो, छड्डी फटी है लेकिन मोदी। अरे बताओ, काम बताओ ना, काम क्या हुआ है? खाली मोदी। अरे काम बताओ क्या हुआ है? सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं हालत खस्ता है,
पर मोदी जी के नारे लगाने कहाँ खस्ता है? खस्ता नहीं है, कहाँ किसकी खस्ता है? जिसकी खस्ता होगी होगी, हमारी खस्ता नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। अभी कह रहे थे कि जज साहेब ऑर्डर किए हैं मंदिर बनने का, ठीक। अभी की जो चंदा आ रहा है कौन दिया? बताइए आप, कहाँ से बना मंदिर, हमको आपको बताइए। ये क्या बता रहे, चंदा कहाँ से आया? दिया चंदा तो आज मंदिर बना, नहीं तो कोई बनाता ना, काजिया जाके बनाते। आप बताइए, जनता के पैसों से हाँ मंदिर बना, दान से हुआ है। उससे क्या तकलीफ है? आपने बीजेपी को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? बीजेपी को क्रेडिट क्योंकि राम मंदिर मोदी ने बनवाया, क्यों बनाया? हाँ? तो ये क्यों बता रहे हैं कि बीजेपी ने बनाया? बीजेपी नहीं बनाया ना, बीजेपी नहीं बनाया ना, इनसे पूछे बीजेपी ने बनवाया? बीजेपी ने बनवाया। चलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि जनता दान दी है तो मोदी जी को क्रेडिट कैसे चला गया? जनता को जा- मोदी मेन है वो हमारे। और बताइए, चलिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। अभी ये जो जंग चल रही है राम मंदिर की, उससे वोट बैंक तो तैयार हो गया है, वोट बैंक तो तैयार हो गया है और वो यहाँ पर दिख भी रहा है। कैसे डील कर पाएगा पूरा विपक्ष इस बड़े मुद्दे से? वो तो मैम इलेक्शन आने पे पता लगेगा। अभी इलेक्शन आने पे पता लगेगा वो कौन किस पे वोट कर रहा है। मतलब टाइम पर पता चलेगा कि कौन सा मुद्दा ज्यादा जी अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी आते रहेंगे मुद्दे, बहुत आएंगे। अभी आप क्या चाहते हैं कि जब आप बटन दबाने जाएंगे तो कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे जो आपके हमारा दिमाग में काम चलेंगे? रहेगा बटन नहीं, बैलेट पेपर पे मोहर लगाना सबसे पहले। अच्छा बटन नहीं, जितने भी बैलेट अधिवक्ता पेपर। हैं हम लोग, जितने भी अधिवक्ता हैं सब मिल के प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पे हम लोग कामयाब भी होंगे बैलेट पेपर के लिए। चलिए ईवीएम को लेकर के काफी विरोध। ईवीएम हटाना है तो देश बचाना है। वो तो आगे ही नहीं आ रहे हैं। ईवीएम हटाओगे तभी देश बचेगा, नहीं तो देश के ऊपर कितना कर्जा है। चलिए आगे आइए, आप आइए आगे। आप तो बहुत बोल रहे थे पर उन्होंने आपके सारी बातों का जवाब भी दिया है और टोटल दिया। उसके बाद इलेक्शन होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईवीएम की है। कांग्रेस काल में ईवीएम पे इलेक्शन हुआ है तभी तो जीती है। दोनों पार्टियों को मशीन ही चाहिए, दोनों पार्टियों को मशीन ही चाहिए, यही तो है यही ना? प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। चलिए भैया, सुप्रीम कोर्ट जब गए थे ये लोग ईवीएम के बारे में, तब सुप्रीम कोर्ट ने इनको जवाब दे दिया है ईवीएम के। यहाँ के नेता जो है कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान में नहीं ईवीएम चेक करवाएंगे, जा करके रोम में बोलेंगे, वहाँ बोलते हैं अरे ईवीएम हैक हो गया, हैक करके दिखाइए। कह रहे हैं कि जब जहाँ से ये मशीनें बनी वहाँ पर मशीनें नहीं चल रही है तो यहाँ पर क्यों चल रही है? हम कहते हैं जब जहाँ पर नहीं चल रही है, हमारे यहाँ चल रही है, ये हैक करके दिखावे। जो कोई भी हैक करके दिखावे ना, चैलेंज दे रहे हैं कि भैया हैक करिए, अगर गड़बड़ी है तो। हाँ बिल्कुल हैक कीजिए। सोशल मीडिया नहीं, मतलब हैक करके जो भी कोई नेता कहता है वो जा करके तो चुनाव के सामने हैक करे। यस, प्रूफ होना चाहिए तभी तो माने। आपने वीवीपैट की बात की, हाँ, वीवीपैट की पर्ची। उसमें संग्लित कर दिया, उसमें संग्लित कर दिया है। अब उसके बाद क्या है? चलिए अभी बात चल रही है कि अगर इतनी हिम्मत है तो ईवीएम को हैक करके दिखाएं, जल्दी से बताएं। यही है, एक अगर आपको गड़बड़ी लग रही है तो अगर हिंदुस्तान में एक ईवीएम है तो चेक करें। जो उसमें डबल बना दिया, देखिए चुनाव के टाइम कितनी फेक ईवीएम पकड़ी जाती हैं, उसी में धांधली होती है। जो फेक होती है रखी रहती है, जब चुनाव होता है रख उठती है, उसमें से चेंज कर दिया जाता है। तो ये मामला आ गया इसमें। चलिए दीदी हमारी बात यही है, हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। आपकी काफी तकलीफ है। महंगाई कम हो जाए, वही जो महंगाई कम कर देगा वही सरकार होगी, जो महंगाई कम कर देगा वही वही सरकार होगी बस। चलिए ईवीएम में कमी होती तो पंजाब में सरकार क्यों केजरीवाल की होती, आप बताइए। मतलब आप कह रहे विपक्ष हाँ। जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ बताइए, अब खुद सोचिए, खाली यही तो है नहीं अपना। चलिए जवाब दे, दो शब्द क्या में चीज? जवाब दे। क्या करें? अगर गड़बड़ी होती तो पंजाब में आम आदमी पार्टी क्यों होती, बंगाल में ममता बनर्जी क्यों होती, दिल्ली में केजरीवाल क्यों होते? तो बहुत सारी अब चुनाव में मशीन नहीं चलेगी, बैलेट पेपर से वोट पड़ेगा। चुनाव मशीन नहीं चलेगी, वही सरकार जो ईमानदारी की जीत होती है। हाँ, चलिए बताइए, ईवीएम में कोई कमी कहीं से नहीं है। कहीं से कहीं हाँ, तक कोई कमी नहीं है। पब्लिक का दिया हुआ वोट सरकार की जीत है। और जो लोग कह रहे हैं कि सामने आएगा, सामने फिर देख लेंगे, वही सरकार फिर वही होगी। चलिए ईवीएम की शुरुआत हुई कहाँ से थी? ईवीएम शुरुआत अमेरिका से हुई थी। अमेरिका में अब जो है ईवीएम से वोट नहीं पड़ता है, अब वहाँ जो है बैलेट पेपर ही चलता है। हाँ, जापान, हाँ। यही बात है ना, जी। जापान में जहाँ से हुई थी। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं
वहाँ नहीं चल रही तो यहाँ क्यों चल रही? क्यों? सबसे आगे अमेरिका है यहाँ पे चलिए, विज्ञान के आपकी मामले में। क्या सोच कहती है? चलिए ईवीएम को थोड़ा तो साइड हटाएं। वैसे तो मुद्दा चल रहा है ये बहुत ज्यादा कि भैया इस पर जंग चल रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, पर फिलहाल अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो ईरानी जी का काम कैसा लगा? नहीं, और ईरानी गांधी जी के चांसेस है भी या नहीं, या राजनीतिक हैसियत गांधी जी अमेठी के से चांसेस खत्म क्या हो है? गई? गांधी जी अभी इस वक्त आए नहीं वहाँ, लेकिन चर्चा में वो रहते हैं। राहुल गांधी चर्चा में रहते हैं। स्मृति ईरानी ने काम तो किया ही है बहरहाल, लेकिन जो काम भी नाम, करना है। हाँ, लेकिन नाम जो है वो राहुल गांधी का ही है। लोग कहते हैं जैसे बाहर जाओ, कहीं दिल्ली जाओ, कहाँ भैया अमेठी से, अच्छा वो राहुल गांधी वाला ना, ये चीज मतलब पहले आता है। आपके क्षेत्र की पहचान राहुल गांधी से ही। कहीं भी जाइए आप, कहीं भी चले जाइए। अगर हम लोग अगर बाहर जाते हैं, कलकत्ता भी हम ही गए थे, तो वहाँ ये हुआ कहाँ से भाई, हमने कहा अमेठी से। जब होटल लिया तो उन्होंने कहा अमेठी, वो राहुल गांधी वाला। वहाँ स्मृति ईरानी कोई नहीं कहता है, वो राहुल गांधी कहता है। कि काम भी हुआ नहीं, काम तो हुआ है, काम वो ऐसा भी नहीं, बिना चीजें- काम हुए तो भाई दोनों चीजें आपने बताई हाँ, है, काम हुआ पर है, अभी बिना मैं काम हुए तो- पूछना चाहती हूँ पक्ष विपक्ष की लड़ाई कैसी लग रही है आपको? जल्दी नहीं, राहुल गांधी भी आना चाहिए। 5 साल इनका भी देख लिया, 5 साल वो भी आ जाएंगे। उनको भी मौका देना चाहिए। और राहुल की यात्रा जो चल रही है उसका तो दम है या नहीं है, या खाली भाई वो तो हम केवल खलता है? अब चल रहे हैं, खलता है उसमें दम बन जाता है। पोजीशन तो छीन लिया नहीं है, खस्ता है। वायनाड में जाने के बाद इसी अमेठी को और इसी अमेठी के लोगों को राहुल गांधी ने जाकर कहा था कि सतही है, वहाँ के लोग कुछ जानते नहीं हैं। तो उस अमेठी में अनपढ़ है, तो वो क्या करने आएंगे यहाँ? मतलब आप कह रहे हैं ये भरोसा हाँ? नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूट, जनता की हाँ? अपनी मर्जी है। मान लीजिए आपने चुनाव एक बार हार गए हैं, पूरा गांधी खानदान यहाँ से लीड किया है, लेकिन उसके बाद एक चुनाव हारने के बाद आप उसी अमेठी को जवाब दे जल्दी से, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत जवाब दे रहे थे, जल्दी से जवाब दे, क्या कहना चाहते हैं? कह रही हैं कि हालत खस्ता है, हालत खस्ता है बीजेपी वाला, इसीलिए तो अपने जो आसम है वहाँ पे गुवाहाटी में अंदर एंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको डर है, सिर्फ डर है राहुल गांधी से कि ये एक अकेला सब पे भारी। मतलब आप कह रहे हैं उनको मौका देना चाहिए यात्रा को निकालने अगर उनको डर ना होता तो अपने असम में गुवाहाटी में एंट्री देते। अब ये भारत से अलग तो है नहीं। राहुल के सरकार में 430 रुपया सिलेंडर था, आज सिलेंडर कितने का है आप बताइए? पढ़ी लिखी हैं। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मैं स्मृति ईरानी को नहीं चाहता हूँ, राहुल गांधी को चाहता हूँ। हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं, वो बेकार है। हाँ, जवाब बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं 200 रुपए की दारू रहती है, उसको लोग बड़े लाइन लगा कर पीते हैं, और सब्जी खाने के लिए लोगों को पैसा चाहिए। लोग ये कहते हैं, एक तरफ तो आप किसान कहता है कि मेरे सामानों की बिक्री बढ़े, मुझको मतलब लागत का मूल्य मिले, और एक तरफ आदमी कहता है कि गरीबी है। आप कह रहे हैं कि जब शराब खरीदी जा सकती है तो सब्जी क्यों नहीं? अच्छा, एक और सवाल हाँ, है बोलिए। कि जब शराब तो पहले भी खरीदी जा रही थी, तो स्मृति ईरानी महंगाई का मुद्दा क्यों उठा रही थी? हम उस कहते समय? हैं स्मृति ईरानी जब मुद्दा उठाए थे तब सिलेंडर की अपोजिशन थी। एक सिलेंडर लेने के लिए लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगाते थे, लोग सुबह 4 बजे से दामों को लेकर के दामों में नहीं है, अगर दामों में आप तो उसमें जितनी छूट है, अगर उन्होंने दिया है छूट सिलेंडर महंगा नहीं है ना। चलिए, सिलेंडर महंगा नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जब शराब खरीदी जा सकती है। कोरोना में मोदी ने शराब बेचवाया खुलेआम। हाँ, शराब की दुकान नहीं बंद थी, बंद होनी चाहिए। और क्या? हमारा कहना है कि शराब का ठेका बंद करवा दीजिए। हाँ, बंद हो जाए, हमको बहुत सुकून है। सरकार पहले कदम हाँ, चलिए, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर कोई महंगा खाली नहीं शराब है, का ठेका बंद कर दे, हमको बहुत सुकून हो जाएगा। चलिए, और भी कुछ पूरे नाराजगी भारत है? को आप सुकून हो क्या जाए। कहना चाहते हैं? महंगाई कम हो जाए, ठेका कम हो जाए, बंद हो जाए, और सब काम सही हो जाए, बढ़िया हो जाए, बहुत बढ़िया हो पर जाए। इस बार स्मृति ईरानी को प्यार है या राहुल गांधी को? हाँ, जो सस्ता काम कर देगा उसी से प्यार है, जो सस्ता कर देगा उसी से प्यार है। चलिए, भैया कह रहे हैं ईरानी जी सस्ता कर दे उन्हीं से प्यार है, या फिर गांधी सस्ता कर दे उन्हीं से प्यार है। चलिए, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आप किसके? हाँ मैडम, हमारा कांग्रेस वालों से सवाल है कि अमेठी में गांधी परिवार लगभग 43 साल जो है सांसद रहा है जी। और सरकार गांधी परिवार का लगभग 50 साल रहा है। ये अपना जो यहाँ का विकास बता दें कि यहाँ इन 50 सालों में और 43 साल सांसद रहते हुए, चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी हों, और चाहे संजय गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, जो भी हों, सब हैं लगभग यहाँ जो है 43 साल जो है यहाँ सांसद रहे हैं, 45 साल सत्ता में रहे हैं पूरी तरह से। और अमेठी का विकास बता दें कि इन 45 सालों में सिर्फ 45 काम
कि 45 ऐसा कोई काम बता दें। अच्छा, 45 ऐसे कोई काम बता दें अमेठी के लिए कि ये 45 काम हमने, जैसे ये अभी आपने भैया ने कहा कि ट्रिपल IIT यहाँ से चली गई। ठीक है, चली गई, ठीक है, ईरानी जी का कौन सा काम आपको अभी फिलहाल क्षेत्र में पसंद आ रहा है? ईरानी कितना दिन सांसद रही? अभी तो मात्र 54 महीने हुआ। हमको लगता है 12 चौको 48 54। अभी कितने दिन तक हाँ, कि 4.5 साल मात्र। क्या कह रहे हैं? 5 काम गिनवा दें, ये 4 काम। अच्छा, 4 काम बताइए। चलिए बता दीजिए। सबसे पहले तो अमेठी प्रॉपर आप जहाँ खड़ी हैं, जाम से मुक्ति मिली यहाँ, सबसे पहला काम जाम। ठीक है, कहाँ जाम से मुक्ति मिली? हम आपको अभी चश्मदीद गवाह हैं, जाम से कभी नहीं छुट्टी मिली। न गड्ढा मुक्त हुआ, न रोड सही हुआ। अभी गड्ढा दिखाए, चलो हिला दे, भी कांप जाओगे तुम। भैया चैलेंज दे रहे हैं, बताइए। और क्या जाम कहाँ पर? और दूसरी भैया इतना लड़ाई काहे कर रहे हैं? आराम से बोल। जाम रात में जगह है कहूँ? आप बताइए। मंडी तो बंद नहीं पाती। खुद आए, खुद झूठ बोलता है। हम यही बात देखा थी, खुद प्रधान मंडी देखिए, प्रधान झूठी है। अब देखिए मंडी कैसी है, देखिए। हाँ देखिए, आगे आइए। प्रशासन अलग से है रहा है। अरे आगे तो आइए, कितनी बार बुला रहे हैं, आगे ही नहीं आ रहे हैं। बताइए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, वो कह रहे 5 काम गिना दीजिए। दूसरा मैडम देखिए, आप शिक्षा, बच्चियों को शिक्षा, मतलब ये नहीं टाउन की बात जाने दीजिए भाई। यहाँ सब पैसे वाले हैं, लोगों को अपना प्राइमरी मतलब नर्सरी में पढ़ाते हैं, बाहर पढ़ाते हैं, लेकिन गांव में एक बार आप घुस कर देखिए तो बच्चियों को 1 से लेकर 8 तक शिक्षा मुक्त हो गया। बताइए जरा क्या हमको एक कष्ट और है, आपको मैं बता रहा हूँ, एक कष्ट और है। हमको अगर बेरन डालना है तो 20,000 का मुझको काटा और बांस गाड़ना पड़ेगा। ये सरकार की देन है, जो मेरा खा ले रहे हैं सब। चलिए आप जवाब दे जल्दी से, क्या कहना है? क्या किस मुद्दे वो पर? कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है। क्या बताइए, कोई सा मुद्दा आता है तो जिन पे। हाँ, मंडी कहाँ बनी? मंडी कह रहे बने, मंडी बनबे नहीं। ये अमेठी लोकल की प्रॉब्लम है यहाँ टाउन की। हाँ, लोकल की प्रॉब्लम है, पर बड़े। हाँ, जहाँ तक मंडी की बात रही, जो अमेठी की मंडी बनी हुई है उसको भाजपा ने ही नहीं, कांग्रेस ने ही एग्रीमेंट किया है उसको, पुलिस लाइन के नाम पर। भाजपा ने नहीं, बता दे कोई। भाजपा का काम पूरा पसंद आ रहा है भाई। हमको ये नहीं कि जहाँ मंडी की बात रही उसको कांग्रेस ले। अरे चुप, सरकार के खिलाफ बोल देंगे, प्रधानी की चली जाएगी, ईडी सीबीआई आ जाएगी। प्रधान जी, ईडी सीबीआई आ जाएगी। नहीं मैडम, कहने दीजिए उनको। चलिए, ये तो सब पक्ष विपक्ष चलता रहता है। कांग्रेस का काम सुन लीजिए, कांग्रेस का एचएल, बीएचएल, इंडोगल, संजय गांधी हॉस्पिटल, भारत पेट्रोलियम और मेगा फूड, ट्रिपल IIT, बहुत सारा काम। बैठिए, मैं बता दूंगा, 45 काम पूरे बताऊंगा मैं, पर्चे पे लिख दूंगा, पर्चे पे लिख दूंगा, 50 काम लिख दूंगा। ये जो ओवर ब्रिज बन रहे ककवा रोड पे, राहुल गांधी जी की देन है, पास हुआ। बाईपास जो बना ये भी राहुल गांधी जी की देन है, जो पास हुआ। रहे हैं अपने, क्या कहना है जल्दी से बताएं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी गाजा बाजा के साथ चुनाव जीतेगी। विपक्ष चाहे जो कर ले, विपक्ष खंड विखंड है, विपक्ष कमजोर है, एकदम विपक्ष खत्म है। विपक्ष खत्म है। सर्वे करते आइए आप, एक आदमी से बोलिए। स्मृति ईरानी का कार्यकाल पूरा होने वाला है और अगले टर्म की तैयारी कर रही हैं। केंद्र की बड़ी नेता है, महिला बाल विकास की मंत्री है, इतना बड़ा मंत्रालय उन्होंने संभाला भी हुआ है। आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी इस क्षेत्र को लेकर के, कितना पूरा कर पाएंगे? जल्दी से बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं की, जो भी था वो भी लेके चली गई यहाँ से। ट्रिपल IIT वो भी जी, ट्रिपल IIT था वो भी लेके चली गई। मुंगा फूड पार्क था वो भी लेके चली गई, और ट्रिपल IIT थी, और ये रेडियो था ये भी लेके चली गई। लगाया नहीं कुछ यहाँ पे, कुछ काम नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख, कागज पे दिख रहा है। यहाँ पे आई थी 3-4 बार, यहाँ पे सर्वे हुआ झील बनने के लिए, 3-4 बार आई यहाँ पे। दुकानें सबकी तोड़ दी जाती है, फिर से लगाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे काम नहीं हुआ। 3 से 4 बार यहाँ सर्वे होके गया है। बीजेपी समर्थक हैं, उन्होंने भी अपनी राय बताई है, और जो विपक्ष को समर्थन दे रहे हैं उन्होंने भी अपनी बात को राय बताई है। इसी को कहते हैं भैया नारे ना लगाए। चलिए भैया, ये हाल यहाँ का है, ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।